और गोविंद जी वो हाँ नमस्कार। नाम हुआ राम महेश, मैं फतेहपुर टेकारी से प्लान करता हूँ। और आपका सर जी नाम क्या हुआ? अच्छा, और क्या करते हैं गोविंद जी? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत अच्छे व्यक्ति हो गोविंद जी। कृष्ण भगवान का नाम है आपका। और चलिए, आप स्टूडेंट हैं। आप समझ लीजिए कि विद्यार्थी जीवन सबसे सुखमय जीवन होता है। आपको कोई चिंता नहीं, माता पिता कहाँ से कैसे पैसा लाते हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन गोविंद जी बहुत आप अच्छे व्यक्ति हैं। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। और सर जी भी बता रहे थे हमें, मनोज सर जी बता रहे थे कि एक को हमने प्लान दिया है और सर जी गोविंद नाम हुआ और बहुत अच्छे हैं सर जी। और हमने दिखाया, सब कुछ समझा, लेकिन मैंने ये इच्छा किया था कि सर जी से मिला दें। तो हम कहा, तो देखिए मनोज जी, आपने जैसा बताया था जी, गौर कीजिएगा यहाँ पे, आपने जैसा मनोज जी बताए थे गोविंद जी के विषय में, आज बिल्कुल सेम मैंने उससे भी अच्छा पाया। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे समझ से इसके क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अच्छे स्टूडेंटों में इनकी गिनती होती है। इनके बारे में आपने बताया था कि पढ़ने में भी बहुत तेज है और इनको विद्यालय के सारे मास्टर बहुत लाइक करते हैं और प्रधानाचार्य भी इन्हें बहुत लाइक करते हैं। तो सर जी, इसीलिए इनकी बात सुन करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से, ऐसे अच्छे स्टूडेंट से क्यों ना मिला जाए। इस कारण से आज मेरी हार्दिक इच्छा थी कि गोविंद जी से ज़रूर मिला जाए, लेकिन आप मिले, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप अच्छे विद्यार्थियों में हैं। तो गोविंद जी ये बताइए, चलिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति होते हुए एक स्कूल के टॉप छात्रों में आते हैं और आपकी, जैसे मैंने मनोज जी के द्वारा सुना कि आप बड़े अच्छे छात्र हैं, सभी टीचर लाइक करते हैं, प्रधानाचार्य जी भी लाइक करते हैं। तो गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। क्या जो इन्होंने प्लान दिखाया तो वो कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया लगा? कोई त्रुटियाँ? तो कोई त्रुटियाँ नहीं गोविंद जी। तो ये बताइए कि आपके अंदर कौन सा ऐसा क्वेश्चन छुपा है जिसके कारण आप मनोज जी का साथ नहीं दे पा रहे हैं? कोई तो ऐसी बात होगी ना। काम तो अच्छा लगा पर कर तो लूँ। हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न मारे गोविंद जी। आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि वास्तविकता पैसे की ही तो समस्या है। बहुत बेस्ट प्रश्न है और ये सबके ऊपर समस्या है आज की डेट में। बताइए, आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पैसा कहाँ है? बात एकदम सत्य है। तो गोविंद जी ये बताइए कि अच्छा, पैसे नहीं हैं तो पैसे कब तक नहीं रहेंगे? जरा सोच के बताइए। ऐसे तो पैसे नहीं आने वाले जब तक कोई काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा। चलिए, थैंक यू। देखिए, हर इंसान अपना कोई ना कोई काम करने के साथ में एक पैसा कमाने का जरिया तो सोचता ही है। लेकिन वो चीज़ आपके सामने सही बात है, आप स्टूडेंट हैं, अभी ना कोई नौकरी पैसा है, तो आप कहाँ पैसा आपके पास होगा। लेकिन पैसा क्यों नहीं है गोविंद जी? पैसा क्यों नहीं है? इस चीज़ के लिए तो आपके अंदर कुछ सोच पैदा हो रही होगी कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। बताइए। समय नहीं, पैसे नहीं। समय नहीं? चलिए, ये भी एक अच्छी बात। समय, बिल्कुल सही बात कहा। एक तो पैसा नहीं और एक तो समय नहीं।
लेकिन ये बताइए कि आप विद्यार्थी हैं, आप कॉलेज में कै घंटे पढ़ने जाते हैं? 8 घंटे 6 घंटे है, लेकिन समय तो टोटल 24 घंटे का दिया हुआ है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कक्षा 5 में, अब तो हाई स्कूल इंटर बीए में पढ़ रहे हो, लेकिन हम आपको तो एक चीज़ पढ़ाई गई है कक्षा 5 में कि समय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बताइए समय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी आदमी या खेती कर रहा है, अब अगर वो उस काम में जुट गया है तो 8 घंटे कर रहा अकेला बंदा, और अगर उसी को हमको जल्दी करना है तो 8 मजदूर और उसमें लगा देते हैं, तो काम वो कै घंटे में हो जाएगा गोविंद जी? 1 घंटे में हो जाएगा। तो आपका समय बचा कि नहीं? बचा। तो समय की तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब रही बात पैसा नहीं है, तो पैसा क्यों नहीं है? पैसा के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी सोच को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा माइंड को। अब पैसे नहीं है तो अच्छा, ये पैसे कब तक नहीं होंगे? अब हम आपको बताना चाहते हैं कि चलिए आप तो विद्यार्थी हैं, लेकिन आप बताइए कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, और आपके पिताजी ने किसी दिन कह दिया कि बेटा 500 रुपये मुझे दीजिए, तो क्या गोविंद जी आप उन्हें भी कह देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है? बोलो, कहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है? इस जगह दोनों क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे। भला पैसा नहीं है तो समय भी नहीं है। अगर माता पिता जी ने कह दिया कि मुझे मार्केट चलना है बेटा, और ले चलो मुझे मार्केट घुमा लाओ, तो क्या आप अपने माता पिता को कह दोगे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पिताजी पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 10-20 हज़ार दे दोगे तो मैं क्या आपके लिए पैसा लेने आया हूँ? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस माता पिता ने जिसने आपको जन्म दिया है, उसके अंदर कितनी बड़ी ठेस नहीं जाएगी कि वारे मैंने ऐसे लड़के को किया। एक तो घुमाने के लिए कहते हैं समय नहीं है, और फिर कहते हैं देश परदेश या कहीं कमाते हैं, तो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस माता पिता के दिल से पूछिए कि कितना बड़ा धक्का लगता है जब आप गोविंद जी ना कर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो सोचिए, या आने वाले दिनों में अगर कहीं पत्नी ने मायके जा रही है और उसने मांग लिया कि पति देव मुझे मेरे भाई की शादी है, एक अच्छी साड़ी लाइए और 1000-2000 दीजिए, वहाँ पर खर्चे लगेंगे, तो क्या गोविंद जी उसे भी मना कर दोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, और वो कह देगी कि मुझे साथ में लेके चलो, तो क्या आप उससे भी बोल दोगे समय नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है? सोचिए, अपना घर छोड़ के आई है और आपका जोड़ा है, आपका अंग है, और आप चंद्र मिनट में अपने मुख से कह देते हो मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। तो सोचिए, जब वहाँ एक आदमी 8 घंटे काम करता है और समय ही समय देता है, और अगर हम वहाँ 10 लोग लगा देते हैं तो वो काम एक दिन में हो जाता है। और आज यहाँ समय नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, इसीलिए तो मनोज जी ने आपको प्लान दिखाया है कि अगर आप इसमें 5 साल का साथ देंगे तो आपके पास समय ही समय रहेगा
क्योंकि आज आप अकेले हैं और एक साल में आपके पास 10 लोग होंगे और 10 से भी 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से दसियों हजार लाखों करोड़ों में होंगे। अब सोचिए अगर आप 1 घंटे काम करते हैं और वो सब 100 लोग 1-1 घंटे काम किए तो आपके लिए कितने घंटे काम हुआ? 100 घंटे काम हो गया। 1-1 घंटे ही 100 लोगों ने किया। और अगर 8-8 घंटे किए तो 800 घंटे काम हुआ कि नहीं हुआ? 1000 हुआ कि नहीं? आप बताइए आपके पास समय ज़्यादा है कि अदर के लिए? आपके पास समय ही समय, क्योंकि आप 8 घंटे काम करते थे अकेले, अब आज 100 आदमी आपके साथ काम कर रहा है, आपके एक दिन में 1000 घंटे का काम हो रहा। तो बताइए अगर 10-10 रुपये ही सबके उससे आपका भाग मिला तो बताइए आपके पास कितना हो गया? 1000 रुपया आ गया और समय ही समय है। आप यहाँ बैठे हो और 1000 रुपये भी आ गए और आपके लिए 1000 घंटे का काम हो गया। कहाँ काम हो गया होगा? तो बताइए सर जी, ऐसे काम के लिए अब आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं, बात तो यहाँ आ रही है, लेकिन पैसे क्यों नहीं हैं? एक बार तो पैसा कमाने के लिए कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा। कुछ नहीं जाता सर जी गोविंद जी। एक बार आप किसी से 15-18 हज़ार रुपये ले लो, 1 हफ्ते के लिए मैनेज कर लो और यहाँ लगाइए, अपने ज़रूरत का प्रोडक्ट लीजिए। तो नहीं तो 2-4 से मिलवा देना, आपका 18,000 निकल जाएगा और आपका यह बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। और अब यहीं पर जब पैसे, अब अगर गोविंद जी हम आपसे पूछें कि अगर पैर में कांटा लग गया तो क्या कांटे को निकालोगे कि कांटा लगा रहने दोगे? आप बताइए। निकालोगे ना, क्योंकि वो सहन नहीं हो रहा। लेकिन कांटा जो चुभा है तो कांटा ही तो कांटा को निकालेगा। तो एक बार सर कष्ट तो सहना पड़ेगा। जिस प्रकार हम कांटे को सहन नहीं कर सकते तो क्या ये आने वाले दिनों में गरीबी को सहन कर लेंगे? तो हम कहते हैं एक बार कहीं से मैनेज करके आप अपनी आईडी एक्टिव कराएं और यहीं से आने वाले दिनों में आपके पैसा भी होगा, समय भी होगा। जब पैसा आएगा तो समय समय ही है, क्योंकि आप नहीं अकेले काम करेंगे, हजारों लाखों में करेंगे। जब काफ़ी लोग आपके साथ काम करेंगे तो आप घर में भी बैठे रहेंगे तो भी पैसा आएगा। और समय ही समय माता पिता जहाँ कहेंगे वहाँ घुमा सकते हो, पत्नी को जहाँ कहेगी वहाँ ले जाके घुमा सकते हो, और एक भारत ही नहीं देश विदेश घुमा सकते हो। समय ही समय, पैसा ही पैसा। तो बताइए गोविंद जी, अब क्या इरादा है आपका? कितने से स्टार्टिंग की जाए बताओ फिर। ये रहा फार्म गोविंद जी, और इसको लीजिए अपने हाथ में। चलिए एग्जाम्पल आज दिखा रहे हैं। अब बताइए गोविंद जी, 1 करोड़ रुपया कमवाने की जिम्मेदारी हमारी है आज से। अब आप बताइए 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए कितना पैसा लगाना चाहते हो, वो इसमें अवगत करा दीजिए। फुल ज्वाइनिंग 100 SP से। चलिए गोविंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज से करोड़पति क्लब में आ गए और मैं गारंटी देता हूँ आज से मैं 5 साल में आपको करोड़पति बना के खड़ा कर दूंगा मंच पर। और 5 साल मेरा साथ देना और आप करोड़पति क्लब में होंगे। और चलिए शुरुआत करें। धन्यवाद मनोज जी, पैसा लीजिए और चलिए इनको ले जा करके प्रोडक्ट दिलाइए। ठीक, धन्यवाद।